नमस्कार दोस्तों, सभी बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है बिहार में जमीन रजिस्ट्री का जो नियम था उसको यहाँ पे जो है बदल दिया गया था और एक नया जो नियम है उसको यहाँ पे लागू किया गया था, जिसमें कि जिसके नाम से जमाबंदी रहेगा वही लोग जो है उस जमीन को बेच सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो आपके दादा के नाम पे है या फिर आपके परदादा के नाम पे है या फिर जो है आपके पिताजी के नाम पे है, तो अगर वो व्यक्ति चाहे तभी जो है वो जमीन को बेच सकते हैं। अगर वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में अगर आप जो है उनके पोते हैं, बेटे हैं, तो आप जो है उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं। यानी कि साफ साफ यहाँ पे नियम लागू किया गया था कि जिनके नाम से जमीन रहेगा वही लोग यहाँ पे जो जमीन को बेच पाएंगे। अब इस नियम के कारण जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे परेशानी हो रहा था, बहुत सारा जो रजिस्ट्री है वहां पे नहीं हो पा रहा था। तो इसको देखते हुए उच्च न्यायालय की तरफ से एक आप लोग यहाँ पे फैसला दिया गया था कि जो नया वाला नियम है उस पर रोक लगा दिया गया है और अब जो है पुराना जो प्रक्रिया है उसी को यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पहले आप लोग का बिना जमाबंदी कहाँ पे जो है रजिस्ट्री होता था, सेम उसी तरीके से अब जो है आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री होने वाला है। तो इस पे मैंने आप लोग को जो है एक वीडियो बनाकर जानकारी भी दिया था कि किस तरीके से जो है नया बदलाव किया गया है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो जमीन रजिस्ट्री का प्रक्रिया बदला गया है उसके बाद जो है अब किस तरीके से जमीन रजिस्ट्री होने वाला है और जो पुराना वाला प्रक्रिया यहाँ पे वापस लाया गया है तो अब किस तरीके से आप लोग को जमीन रजिस्ट्री करवाना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके दादा के नाम पे जमीन हो, आपके पिताजी के नाम पे जमीन हो, आपके परदादा के नाम पे जमीन हो, किसी के भी नाम पे जमीन है, अगर आप जो है उस जमीन के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि अगर आपके जो है पूर्वज का जमीन है तो आप जो है उस जमीन को बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से पहले आप लोग का होता था कि किसी का भी जमीन हो, आपके दादा परदादा किसी का भी जमीन हो, आप जो है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी को भी आप जो है उस जमीन को बेच सकते हैं। तो वही वाला नियम जो है वापस यहाँ पे लागू हो चुका है। बस यहाँ पे जो है एक छोटा सा बदलाव किया गया है कि जो भी यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री होगा उसमें जो है बंसावली आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। मान लीजिए आप जो जमीन बेच रहे हैं वो आपके दादा के नाम पे है, तो आपके दादा के नाम से लेकर जो है आप तक यहाँ पे जो है एक बंसावली बनवाया जाएगा और उस बंसावली के आधार पे ही आप जो जमीन रजिस्ट्री है वहां पे कर पाइएगा। तो आपके नाम पे जमाबंदी हो या फिर नहीं हो, ऑनलाइन में किसी के भी नाम से जो है जमीन चढ़ा हुआ रहे, आप लोग जो है अगर उस जमीन के मालिक हैं तो आप जो है जमीन को बेच सकते हैं और जो भी जमीन का यहाँ पे रजिस्ट्री रुका हुआ था वो सभी लोग जो है अभी यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये जो पुराना वाला नियम है वो आप लोग यहाँ पे लागू हो चुका है, अभी जो है जमीन रजिस्ट्री आप लोग यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप जो है नया नियम के कारण यहाँ पे परेशान हो रहे थे और जमीन रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं करवा पा रहे थे तो अभी आप लोग जो है जाकर जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके नाम से ही जमाबंदी है तो ऐसे में तो कोई भी परेशानी नहीं है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री होता है नॉर्मली आप जाइए वहाँ पे जो है आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दादा परदादा के नाम पे जमीन है फिर भी आप जो है उस जमीन को बेच सकते हैं, फिर भी उसका रजिस्ट्री होगा, उसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। साथ में हो सकता है दोस्तों कि सितंबर महीने के बाद जो है इस नियम को पूरी तरीके से यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जो पुराना वाला नियम है वही आप लोग का नियम लागू रहेगा। तो जो नया वाला आप लोग का नियम बनाया गया था तो हो सकता है कि सितंबर के बाद उस नियम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और जो पुराना वाला आप लोग का नियम है वही नियम आप लोग यहाँ पे चलता रहेगा। तो इस तरीके से जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आई हुई थी, मैंने आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।